अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठ कर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, 1 कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर को ही कुछ अपशब्द कह के देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए,
अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जो दुश्मन है उसके लिए वे अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोचो। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सास तक पहुंचती है, सास की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मुटाव आपस में चालू हो जाता है। और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि। आप अच्छा सोचो ना। एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी। मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही है। शिव पुराण कहती है अच्छा सोचो। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सब का कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। भगवान दुख नहीं काटता। अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो, और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है, शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो साथ में अगर बाबू आया हो तो उसको लेकर भी आ सकते हैं। मेरा नाम शांताराम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मेरा लड़का हिमांशु शांताराम पाटिल, उम्र 14 साल, उसकी गर्दन इधर उधर घूम नहीं रही थी। 14 साल से उसकी गर्दन एक जगह स्टिक रहती थी, घूमती नहीं थी। हमने उसे संभाजी नगर में लेकर गए, MRI करवाई। डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम उसे मुंबई के लीलावती अस्पताल में लेकर गए, डॉक्टर का नाम नहीं दिखाना है। और लीलावती अस्पताल में जब लेकर गए, ऑपरेशन की तारीख आ गई 18/10/2023। ऑपरेशन की तारीख 18/10/2023 आई। 12 मंगलवार को ऑपरेशन करवाया, सर्जरी हुई, सर्जरी अच्छे से हो गई। लेकिन कुछ देर बाद लड़का ICU में चला गया और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, 5 महीने तक लड़के को वेंटिलेटर पर रखा। 5 महीने बाद वेंटिलेटर पर रखा और मालूम पड़ा कि बाद में डॉक्टर ने 5 महीने बाद मृत घोषित कर दिया। इस पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं LED के माध्यम से। 5 महीने तक उसको वेंटिलेटर पर रखा और 5 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 महीने बाद लड़का मर गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी ने डॉक्टर से कहा मेरा लड़का अच्छा है, मेरे घर उसे मुझे जिंदा ही लेकर जाना है, तुम इसका इलाज और करो। डॉक्टर ने कहा यह मर चुका है, इसको ले जाओ, ये मर चुका है, इसको ले जाओ। पत्नी कहती नहीं, 4 दिन इसको रखो, मैं 4 दिन बाद इसको लेकर जाऊंगी, भले बॉडी रखो पर 4 दिन रखो इसको। लड़के को छोड़ा, वहीं छोड़कर मेरी पत्नी सीहोर चली गई, वहीं मुंबई से कंकर शंकर लाने के लिए पहुंच गई। सीहोर गई, कंकर लाई, रुद्राक्ष का जल, वहां से रुद्राक्ष लाकर पहुंच गई। अब जाने के बाद करती क्या, डॉक्टर कह रहे हैं इसको ले जाओ। सामने हॉस्पिटल के ठीक सामने शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में जल चढ़ाती और अपने बेटे के शरीर पर लगा देती और मुंह में जल दे देती। डॉक्टर कहते इसको ले जाओ। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकल गए। डॉक्टर कहने लगे क्यों परेशान हो रही हो। ऐसा करते करते 42 दिन निकल गए। 42 दिन निकल गए। डॉक्टर कह रहे इसको ले जाओ, इसमें प्राण नहीं है, नहीं मानी। आखिरी में लड़के के शरीर में 42वें दिन हलचल चालू हो गई। 42वें दिन हलचल चालू हुई और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका है वो जीवित कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, वो देता जरूर है, खाली नहीं छोड़ता। बाबा, आज बाबा की मेहरबानी से मेरा लड़का ठीक हो गया। मैं उसको यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर आई हूँ बाबा के पंडाल में। मेरे लड़के को मैं पंडाल में लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा से, हमारी दुआ नहीं, शिव की कृपा। तो कह रहे हैं कि बच्चा इतना बीमार था तो मैं जलगांव की कथा में भी चले गया था और मैं नीचे से चिल्लाकर एक बेलपत्र मांग कर ले गया था। वही बेलपत्र बच्चे को दे दिया और आज बाबा की कृपा से खड़ा हुआ है। बीमारी में 33 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और बाबा की कृपा से आज ठीक होकर खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर हर हर अरे लुटा दिया
भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कभी खाली नहीं लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की भक्ति में वो बल है, शिव की उपासना में वो बल है। अपना विश्वास न टूटने दे, अपना भरोसा न टूटने दे। उस बहन ने एक पत्र में लिखा है, मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ। वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बॉटल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसकी आराधना करते एक पत्र और है, मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव सूरत गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हाल गिरा के स्टोम बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगाकर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेकर स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहाँ पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सियोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्मधाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके।
वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटिंग वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहाँ नहीं था, हमने वहाँ लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है, अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव कुबेरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए, जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका स्मरण। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है।
तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है।